Students, welcome in my YouTube channel. Today we will learn Standard 8 English subject Unit 4 at the theater. आज हम Unit 4 Standard 8 का जो Unit 4 है at the theater, ये एक पोयम है. इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि इस पोयम के अंदर क्या क्या दिया गया है. स्टूडेंट्स, एट द थिएटर, इससे आपको पता चल रहा होगा कि थिएटर के बारे में कुछ है ना. यस, थिएटर के अंदर स्टूडेंट इसके अंदर होता क्या है कि जो थिएटर के अंदर मूवीज़ वगैरह ड्रामास वगैरह देखने जाते हैं, वहाँ की कोई एक इंसिडेंट के बारे में हमें बताया गया है कि कुछ ऐसा वहाँ पे हुआ है कि जिसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है पोएम के माध्यम से. ओके, समटाइम्स क्या होता है जब हम कोई ड्रामा देखने बैठते हैं या मतलब हम कोई सीरियल्स देख रहे होते हैं ना, या हम मूवी देख रहे होते हैं, तो जो हम लोग के साथ भी कई लोग देखते हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जो हमारे साथ बैठे होते हैं वो लोग उस ड्रामा को या उस पिक्चर को, मूवी को पहले देख चुके होते हैं. तो क्या करते हैं वो लोग, बीच बीच में बताते रहते हैं कि अब ये होने वाला है, नाउ दिस सीन भी, मतलब अब ये होगा, अब ऐसा होगा. तो जब वो हम लोग को इस तरह बताते हैं तो क्या होता है कि जो वो ड्रामा देखने में हमें मज़ा कम आता है. सपोज़ कोई स्टोरी है, वो स्टोरी जब आप खुद देख रहे होते हैं ना, तो अब वो क्या आगे होने वाला है आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जानने की. बट अगर साथ में बैठा हुआ इंसान या आपके आसपास का कोई भी पर्सन है, अगर आपको ये बता दे कि ऐसा होगा, तो वो स्टोरी देखने में आपको इंटरेस्ट उतना आएगा नहीं. फिर आपका मन ऐसा करेगा कि चलो मैं अब ये टीवी है या मतलब जो थिएटर, इसको छोड़कर अब इसी की बात को मैं सुनता. तो ऐसा ही कुछ इस पोयम में भी ऐसा ही कुछ होता है. लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है. एक्टिविटी 4 में आपको दिया हुआ है स्टोरी, देखते हैं. एट द थिएटर टू द लेडी बिहाइंड मी. AP हर्बर्ट ने ये स्टोरी, मतलब ये पोयम राइट की हुई है. क्या कहा है? एट द थिएटर द लेडी बिहाइंड मी. थिएटर में एक औरत जो मेरे पीछे बैठी है. डियर मैडम, यू हैव सीन दिस प्ले. देखो, वो उनसे कहते हैं, जो मतलब लेडीज़ जो बैठी होती है वो उससे कहते हैं, क्या कहते हैं? डियर मैडम, यू हैव सीन दिस प्ले. आपने ये सीन पहले देखा है. आई एवर सो इट टिल टुडे. मैंने अभी आज ही ये मैंने देखना शुरू किया है, आज ही मैं देख रहा हूँ. यू नो द डिटेल्स ऑफ द प्लॉट. मतलब इस जो भी ड्रामा है, इस ड्रामे के बारे में आपको सारी डिटेल्स पता है. बट लेट मी टेल यू, आई डू नॉट. लेकिन मुझे आपको बताने दो कि मैंने देखा नहीं है. द ऑथर सीक्स टू कीप फ्रॉम मी द मर्डर्स आइडेंटिटी. क्या कहते हैं कि ऑथर जो है, जो ये लेखक है, वो मुझे बताना चाहता है मर्डर, जो मर्डरर्स है, मतलब जिसने मर्डर किया है, उसकी आइडेंटिटी के बारे में. एंड यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ हिज इफ़ यू कीप साउटिंग हु इट इज़. मतलब आप उसके कोई दोस्त नहीं हो जो आप पहले से मुझे बता दे रहे हो और आप हर बात को पहले से कह दे रहे हो, आप आइडेंटिफाई कर दे रहे हो. द एक्टर्स इन देयर फनी वे हैव सेवरल फनी थिंग्स टू से. जो भी एक्टर होते हैं, जो भी प्ले हो रहा होता है, जो भी ड्रामा हो रहा होता है, उसमें जो एक्टर होते हैं वो फ़नी वे से, मतलब अलग अलग तरीके से, हैव सेवरल फनी थिंग्स टू से, बहुत ही फ़नी चीज़ें हम लोगों को कहना चाहते हैं. मतलब अपने ड्रामा के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा वो कुछ अलग बताना चाहते हैं. बट दे डू नॉट अम्यूज़ मी मोर. लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य में नहीं डालते हैं. इफ़ यू हैव सेड देम जस्ट बिफोर. लेकिन अगर तुम मुझे पहले से बता दोगी तो वो जो करना चाहते हैं, वो जो मुझे दिखाना चाहते हैं,
और मुझे जो अम्यूज़मेंट मेरे अंदर डालना चाहते हैं वो मैं कर पाऊँगा नहीं, वो मुझ में नहीं कर पाएंगे अगर आप पहले से मुझे बता दोगी। द मेरिट ऑफ द ड्रामाज लाइज आई अंडरस्टैंड इन सम सरप्राइज। मतलब जो भी ड्रामा के अंदर जो सच झूठ जो भी है उसको मैं उसके अंदर जो भी सरप्राइज़ है उस सरप्राइज़ को मैं अंडरस्टैंड करूँगा, मैं खुद समझूँगा। बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल सिंस यू हैव जस्ट फोरटोल्ड ऑल। लेकिन जो सरप्राइज जो है वो अब मेरे लिए बड़ा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि क्या बताया, सिंस यू हैव जस्ट फोरटोल्ड ऑल, और क्योंकि आप शुरू से सब कुछ बता दे रही हो, पहले से ही जो भी सीन क्रिएट होने वाली है उस सीन के बारे में आप हमें पहले से बता दे रही हो, तो जो भी सरप्राइज़ है वो सरप्राइज़ मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं रहेगा। द लेडी यू हैव ब्रॉट विथ यू इज़ आई इन्फर अ हाफ विट टू। क्या बोलते हैं कि जो लेडी आप अपने साथ में लेकर आई हो, इज़ आई इन्फर, मैं ऐसा मानता हूँ, अ हाफ विट टू, मतलब वो शायद हाफ विट है, मतलब उनमें दिमाग नहीं है, बट कैन अंडरस्टैंड द पीस विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम योर नीस। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये शायद आपकी कोई भतीजी है जो आगे से पहले ही जो असिस्टेंस कर रही है, आपके हाँ में हाँ मिला रही है। इन शॉर्ट फॉल वुमेन इट वुड सूट। अगर मैं ऐसा कहूँ शॉर्ट में कि ये फॉल वुमेन है, यानी कि ये पागल है, या मतलब इसमें दिमाग नहीं है, इसमें बुद्धि नहीं है, इट वुड सूट, ये सूट हो जाएगा उनके ऊपर। मी जस्ट एज वेल इफ़ यू वेर म्यूट। अगर आप चुप हो जाएंगी, यू वेर म्यूट, अगर आप चुप हो जाएंगी, इनफैक्ट टू मेक माई मीनिंग प्लेन, आई ट्रस्ट यू विल नॉट स्पीक अगेन। अगर आप चुप, मैं ये सोचता हूँ कि अब आप चुप हो जाएंगी और जो भी मतलब इस चीज़ मेरा कहने का जो मतलब है उसको आप समझ लेंगी, वो अच्छा होगा। और अब मुझे आप पे विश्वास है कि आप अब आगे बोलेंगी नहीं। एंड मे आई एड वन ह्यूमन टच। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, टच के बारे में कहना चाहता हूँ कि डोंट ब्रेथ अपॉन माई नेक सो मच। मतलब मेरे नेक के पास में आके इतनी लंबी लंबी सांसें मत लो, क्योंकि उसकी जो आप सांस जो भी सांसें ले रहे हो तो उसकी जो ब्रेथ है, मतलब जो हवा है, वो मेरी नेक पे टच हो रही है। ओके, तो स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि इस पोएम के अंदर जो पॉइंट जो हैं वो बताना चाहते हैं कि एक सस्पेंस ड्रामा इज़ बीइंग प्लेड ऑन द स्टेज। मतलब एक जो भी ड्रामा है वो स्टेज पर प्ले हो रहा है। द लेडी सिटिंग बिहाइंड मी, मतलब जो उनके पीछे जो एक औरत बैठी है वो क्या कर रही है, बार बार उस ड्रामे को पहले से बता दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी मतलब लेखक हैं, जो पोएट हैं, जो ड्रामा देख रहे हैं, उनको उस ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उन्हें उस ड्रामे को देखने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो उनको कहते हैं कि उनको अब चुप रहना चाहिए, म्यूट रहना चाहिए। तो वो ऐसा मतलब उनको बताना चाहते हैं कि अब मैं ऐसी आशा रखता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब आप आगे बोलेंगी नहीं। और एक बात ऐड करते हैं कि ये जो पीछे बैठकर आप गहरी गहरी सांसें ले रही हैं, तो वो सांसें लेने की वजह से आपकी जो भी हवा है, जो ब्रेथ है, वो मेरे नेक पर छू रही, और ये एक मैनरलेस है। मतलब यहाँ पे एक थिएटर के अंदर किस मैनर से हमें बैठना चाहिए, किस तरह हमें बात करनी चाहिए। कोई भी पब्लिक प्लेस होता है, अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पर हैं तो हमें हमारे आसपास का सर्कल जो भी है उसके बारे में हमें देखकर बातचीत करनी चाहिए, जिससे किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो। समटाइम्स वी टॉक टू मच एंड सो लाउडली। हम आसपास में क्या करते हैं, जब कभी हम पब्लिक प्लेस पर होते हैं हम ध्यान नहीं देते कि हम किस जगह पर हैं, और हम ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगते हैं। बट स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो मैनर्स होते हैं वो बहुत ही बैड मैनर्स माने जाते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे साथ कभी ऐसी कोई घटना ना घटे और कोई हमें इस तरह इंटरप्रेट न करे, बीच में ही हमें बोले नहीं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स हम लोग को मैसेजेस के द्वारा आगे की वीडियोस भेजने के लिए कहते हैं,
तो मेरी सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप एक बार जो भी सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे आपको हमें बार बार मैसेज कर कर वीडियो मांगने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और आप उस वीडियो को प्रॉपरली अंडरस्टैंड भी कीजिए। ओके, थैंक यू।